करना डेकोरेट जल्दी है ये तो अटक लगा ना चढ़े। आपको यात्रा का दिखा दो तो यहीं पर आप यात्रा का पंजीकरण कर सकते हैं बस। और जब भी चार धाम यात्रा खुलती है, केदारनाथ यात्रा खुलती है, तो इस संगम पे स्नान करना है। तो आप यहाँ पर इसकी वजह से रुक जाते हैं, इसलिए थोड़ा वो अब तो छोटी है यार, बहुत छोटी है तो हैं, मतलब पूरी जगह पे ये सोई रहती है क्या यार? गोप्रो होना बहुत जरूरी है। और पहली गाड़ी है ये। हाँ, मेरा सबसे छोटा बेटा का ये पहली गाड़ी है। आज है 30 अक्टूबर और आज मैं निकल रहा हूँ देहरादून से ऊखीमठ रुद्रप्रयाग की तरफ। और वैसे मैंने बोला था कि मैं 6 बजे निकलूँगा, लेकिन 6 बजे मैं उठ गया था, लेकिन ये नहीं उठे थे। पैकिंग अभी कर रही है, बताओ मैनेजर साहब। और माता जी भी उठ गए भाई। और चाय के बाद हम निकलेंगे घर की तरफ। तो शादी की तैयारी है? झूठ थोड़ा बोल रहा हूँ, तुम कहाँ उठे? तो बस सुबह फोन बजा और बोला कि चलो फोन ऑफ कर। सब पूरे घर का कार्यभार इन पर आ गया भाई, पूरी साफ सफाई हो गया है, शादी की तैयारियां। हाँ, तो आज भाई मैंने न्यू शर्ट पहनने जो कल ली थी मैंने। अच्छा लग रहा है ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया लग रहा है, स्मार्ट लग रहा है। तो मैंने पूछा भाई तुम मत देखो तो घूर भी क्यों रहे हो? इनसे पूछा, इन्होंने दे दिया कॉम्प्लीमेंट, और क्या चाहिए। तो नहीं तो 5-6 घंटे का रास्ता, प्रशंसा झूठ तोड़ना क्योंकि बच्ची भी होती है भाई। 5-6 घंटे में घर का रास्ता है, लेकिन मैं थोड़ा देर से पहुंचूंगा क्योंकि मुझे जगह जगह रुकना भी है, थोड़ा वीडियो बनाऊंगा। और ऋषिकेश में भी रुकने का विचार है, श्रीनगर में भी दीदी के यहाँ जाने का विचार है। तो 8-9 घंटे में मैं अपने घर पहुंचूंगा, यानी कि रात को ही पहुंचूंगा। तो फिलहाल चाय वाय पीते हैं, फिर निकलते हैं क्योंकि फिर लेट हो जाएगी। तो भाई ऐसे मैनेजर होता है, देखो जी खुद ही मेरी बाइक साफ कर रहे हैं। अच्छे मैनेजर मेरी पैकिंग में करी, ये देखो मेरी पैकिंग में करी, बाइक की साफ, और अब बाहर में भी निकालेंगे। अब मैं यहाँ शायद तब आऊँगा जब यहाँ पे कलर वलर हो चुका होगा, और अभी तो 1% ही काम हुआ है। और कलर वलर जब होगा तो घर बड़ा ही खूबसूरत लगेगा। और मैंने उठाया बैग और ये रखा सीट पर, और ये निकाल रहे हैं जी बाहर बाइक। फिर मैं निकल जाऊँगा घर की तरफ। चलो आ जाओ, तो बैठो भाई, जो बैठना चाहता मेरे साथ। साथ कोई नहीं बैठना चाहता है। फिर मैं उसके साथ मिलते हैं। जल्दी है करना डेकोरेट जल्दी है एक हफ्ता पहले। ये तो अटक लगा ना चढ़े। पहुंचो यार, आओ आराम से, बेरोड़ो दे अपन, बेरोड़ो लो रूम पे। तो भाई मैं पहुंच गया हूँ ऋषिकेश में, और मैं इसलिए आया था कि आपको यात्रा का दिखा दो। तो यहीं पर आप यात्रा का पंजीकरण कर सकते हैं, बस अड्डा के जस्ट बगल में ही है। आने वाले दिनों में अगर आप यात्रा करते हैं तो अगर आप बस के द्वारा आते हैं तो बस अड्डा आपको आना पड़ेगा, और अगर अपनी पर्सनल गाड़ी से भी आते हैं तो बस अड्डा अगर आप आते हैं तो आपको यहीं बगल में अपना पंजीकरण देखने को मिल जाएगा। यहीं से आप चारों धामों की यात्रा के लिए पंजीकरण वगैरह कर सकते हैं। और यहीं पर भाई खाने पीने की भी चीज़ें मिल जाती हैं। और ये मैंने दूसरा फ़ोन लगा रखा मैप पर इसलिए कि मुझे जगह जगह जाना है, और ऋषिकेश इतना बड़ा है कि प्रत्येक जगह रोड का मुझे ज्ञान है नहीं। और ड्रोन उड़ाने की मैंने सोची रास्ते में, लेकिन आप यकीन करिए कि
पब्लिक बहुत है और ट्रैफिक भी बहुत है। कहाँ पर रोके क्या रोके, मैंने सोचा चलो यार कहीं अच्छी जगहों पर देखकर जहाँ पे शांत इलाका हो वहाँ पर ड्रोन लाएंगे और आपको दिखाएंगे। फ़िलहाल मैं चलता हूँ आगे के सफ़र की ओर और गाड़ी ना बड़ी स्मूथ चल रही है भाई अभी तक तो बड़े अच्छे से। तो भाई मैं आ चुका हूँ तोता घाटी नामक घाटी पर, जो कि उत्तराखंड की बेस्ट डेंजरस सड़कों में से एक है। और जब भी चार धाम यात्रा खुलती है, केदारनाथ यात्रा खुलती है, तो इस रोड का जिक्र हर बार होता है, क्योंकि अगर आप देखें तो बड़ी डेंजरस रोड है और तोता घाटी में अक्सर एक्सीडेंट वगैरह होते रहते हैं, क्योंकि बड़ी चढ़ाई पर ये रोड है। और अगर आप देखेंगे तो ड्रोन शॉट बड़ी ज़बरदस्त है भाई और बड़ी ही खतरनाक रोड है और ज़्यादातर दिक्कतें आती है ट्रक वाले। तो अगर आप भी कभी केदारनाथ यात्रा चार धाम यात्रा पर हैं तो इस सड़क पे थोड़ा ध्यान से आइए और गाड़ी को स्मूथ चलाइए भाई, वरना आपको भी दिक्कत आ सकती है। फ़िलहाल आप इस शॉट का मज़ा लीजिए, तब तक मैं पहुँचता हूँ देवप्रयाग। तो मैं आ गया हूँ देवप्रयाग की खूबसूरत वादियों में और देवप्रयाग में भी बहुत गर्मी है भाई। और जब भी केदारनाथ या बद्रीनाथ यात्रा शुरू होती है, सबसे पहले लोगों का दिमाग में यही संगम रहता है कि हमें इस संगम पे स्नान करना है। तो आप यहाँ पर भगवान राम जी के दर्शन भी कर सकते हैं और यहाँ पर घूम फिर भी सकते हैं। बहुत अच्छी यहाँ पर वादियाँ से सिर्फ संगम ही नहीं बल्कि यहाँ पर घूमने के लिए बहुत कुछ है। और अगर सिर्फ स्नान के लिए आते हैं तो आप गलत है, यहाँ पर बैठकर आप ध्यान वगैरह भी करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा इसका पुण्य प्राप्त होगा और इससे एक फोकस बनता है भाई। फ़िलहाल मैंने ऑर्डर किया था एक जूस, जो कि यह जस्ट यहाँ बगल पे ही है, यहीं से नीचे में दिखता है जो संगम, जो देखेंगे तो संगम है। और यहाँ पर हर वैरायटी के जूस आपको मिलेंगे। लीची है, बुरांस है, बुरांस उत्तराखंड का पुष्प है भाई, जो कि बड़ी ही काम की चीज़ है। और माल्टा वगैरह हैं, तो हर प्रकार की चीज़ें यहाँ पर, आंवले का अचार, नींबू का अचार, एवरीथिंग जो भी अगर आपको चाहिए तो यहाँ पर मिल सकता है। एक माल्टे का जूस कितने का है ये? 40 का है 40 का। पहाड़ में प्रत्येक जगह फ्रूट्स हैं, लेकिन यहाँ पर ये जूस आता कहाँ से है बेटा? ये ऊपर चंद्रवदनी से आता है। हाँ। ये वहाँ फैक्ट्री है। ये अच्छा। लोग जगह जगह से इकट्ठा करते हैं और मतलब गांव से, और उनको बनाते हैं, तब हमारे पास पहुँचाते हैं गाड़ियों में। अच्छा। तो हम इनको बेचते हैं बना के बोतल। यात्रा के दौरान बहुत भीड़ रहती है यहाँ पे? हाँ, कभी भीड़ रहती है, कभी बारिश की वजह से रुक जाते हैं, इसलिए हाँ। थोड़ा वो। अब तो बद्रीनाथ केदारनाथ के हाँ। कपाड़ी बंद होने वाले हैं, हाँ। तो सीजन कम। ये देखो जी, इतनी सारी भीड़ है संगम को देखने के लिए दिन के टाइम पे, तो रात के टाइम पर कितनी ज़्यादा भीड़ संगम को देखने के लिए होती होगी, आप खुद अनुमान लगा सकते हैं। तो भाई अब निकलते हैं देवप्रयाग से श्रीनगर की ओर और दीदी कर रही है मेरा इंतज़ार। खाना वाना खा के फिर हो सकता है आज ही रात को मैं घर जाऊं, वैसे कम चांस है लेकिन पॉसिबिलिटी है। तो भाई मैं श्रीनगर पहुंच गया हूं दीदी के यहाँ और ये देखो जी बाहर छोटे छोटे बच्चों के कपड़े हैं, क्योंकि 1 महीने की बच्ची का मामा हूं। और अभी मैं अंदर नहीं गया, अंदर जाऊंगा उसको भी दिखाऊंगा। और
देहरादून से श्रीनगर तक का सफ़र बहुत ही प्यारा रहा, बहुत स्मूथली रहा और थोड़ा गर्मी है जिसकी वजह से थोड़ा दिक्कत हुई। बाकी रोड बढ़िया है, फ़िलहाल तो ट्रैफिक नहीं है क्योंकि चार धाम यात्रा जब रहती है तो ही रहती है ट्रैफिक। बाकी फ़िलहाल गाड़ी को आराम देते हैं और 1 घंटे का गैप लेकर फिर मैं निकलता हूँ घर की तरफ। घर जाने की जल्दी क्यों है क्योंकि कल मेरे घर में मेहंदी है, छोटी बच्ची की, मेरी बेटी लगती है रिश्ते में, तो उसकी मेहंदी है तो वहाँ भी जाना बहुत ज़रूरी है। कहाँ है तेरी बेटी? कहाँ है तेरी बेटी? इधर है। अरे भाई साहब, अरे भाई इसने तो पूरी मेरी जगह हथिया दी। ओए बालिका, तूने तो मेरी पूरी जगह हथिया दी यार। हे वेलकम टू माय वर्ल्ड, वेलकम टू माय रूम। अरे तो बहुत छोटी है यार, बहुत छोटी है तो हैं, मतलब पूरी जगह पे ये सोई रहती क्या हैं? क्या नाम है इसका? ईविका। कीवी है इसका नाम, कीवी। है अभी देखो जी बहुत सुंदर है। तो आप भी कमेंट करना भाई ये गई किस पर है। उसको मामा पसंद नहीं आया। मामा क्यों नहीं पसंद? जब मैं आया एकदम चुप रहा हूँ। चुप रानी वैसे रहती है भाई। लेकिन बच्चों के पास ज़्यादा नहीं जा सकता मैं क्योंकि मैं देहरादून से यहाँ तक आया हूँ। तो हमारे पहाड़ों में रिवाज है जब तक नहाएंगे नहीं तब तक हम टच नहीं करेंगे, तो इसलिए मैंने उस पर टच भी नहीं किया और दूर दूर ही हूँ। अरे मुँह दिखाई दे दूंगा यार, भी जा तोड़ना रहा हूँ मैं। अभी दे दे। वो मामा ने पैसे बताओ मुँह दिखाई देने की, बैग तो उधर है मेरा। मेरी बेटी को ठीक है। सुई दे तो 10,000 रुपये मार इसके मुंह पे। उतने खुद में गरीब आदमी हूँ यार, 10,000 मार। तो खाना वाना खा के फिर बात करते हैं जी। रात की 7:25 हो चली है और अभी मैं घर नहीं पहुंचा हूं। एक्चुअली श्रीनगर से जब निकला तो ब्लॉग बनाना भूल गया, फिर रास्ते में बहुत सारी जगह गया और इसलिए बोलते हैं कि यार गोप्रो होना बहुत ज़रूरी है। और आज मुझे गोप्रो की ना थोड़ा कमी महसूस हो रही है, तो मैं सोच रहा है गोप्रो भी लाया जाए और यहाँ पर लगाया जाए हेलमेट पे, और फिर जहाँ भी जाऊँगा वीडियो रिकॉर्ड होती रहेगी क्योंकि बहुत जगह ऐसी होती है जहाँ पर हम फ़ोन नहीं निकाल सकते वीडियो शूट के लिए। बहुत सारे लोग मिलते हैं और बड़े मज़ेदार बातें होती हैं, लेकिन आज मुझे कमी महसूस हुई और जल्द मैं लाऊंगा। और अपने गांव से भी मैं 4.1 किलोमीटर दूर हूं और 12 मिनट में मैं अपने घर पहुंच जाऊंगा। और सुनसान जंगल है भाई, इस साइड कुछ लाइट दिखाई दे रही है और मैं यहाँ बीच में रुका तो मैंने कहा यार थोड़ा ब्लॉग बना देता हूँ, सडनली मुझे याद आया। तो 12 मिनट में मैं घर पहुँच जाऊँगा और फिर घर में पहुँच के बात करते हैं। तो मैं पहुँच गया घर और मैंने दे दिया ये मम्मी को मेरी पहली गाड़ी है ये। हाँ मेरा सबसे छोटा बेटा का ये पहली गाड़ी है। हाँ। और ये हेलमेट मुझे प्यारा है। जैसा अच्छा। मेरा बेटा है वैसा ही मैं ये हेलमेट मुझे हाँ चलो जी। तो और ड्रोन भी वैसा ही था। हाँ ड्रोन भी मुझे बहुत प्यारा था। और गाड़ी भी और हेलमेट भी। अच्छा। तो भाई मैं घर पहुंच गया हूं और 12 मिनट तो नहीं, आधा घंटा लगा क्योंकि रास्ते में थोड़ा मैं रुका भी। और घर में आके ना बहुत शांति मिल रही है, मतलब कि देहरादून के शोर-गुल जो हल्ला होता है ना, वहाँ बहुत गर्मी है, बहुत गंदी वाटी। भले यहाँ कपड़े ज़्यादा पहनने पड़े लेकिन शांति है और चिड़ियों की आवाज़ आती है जो थोड़ा मैं म्यूट हो जाता हूँ, आप आवाज़ सुनिए। आई डोंट नो आपको आ रही है कि नहीं आ रही है, लेकिन इस प्रकार की आवाज़ सिर्फ गाँव में ही सुनाई देती है। शहरों में इस प्रकार की आवाज़ सुनाई देना आज के वक्त में पॉसिबल नहीं है, इसीलिए मेरे को गांव ही पसंद है। और घर आके तो वाकई बहुत अच्छा लग रहा है। फ़िलहाल फ्रेश होकर हाथ मुंह धोकर मम्मी से बातचीत करते हैं और ज़रा खाना वाना खा के फिर आपसे बात करते हैं। जो लोग ब्लॉग बनाते हैं उनकी लाइफ में एडिटिंग एक बहुत बड़ा हिस्सा लेती है और अभी रात के 12:30 बज चुकी है और इससे पहले हम बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे। लेकिन एडिटिंग भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि डेली ब्लॉग का एक ऐसा टास्क मैंने लिया है कि मैं सोच रहा हूँ कि डेली ब्लॉग डालूँगा, कुछ हो ना हो लेकिन आपको अपने बारे में हर दिन एक अपडेट दूँगा।
और गांव के बारे में या फिर अन्य किसी चीज़ के बारे में, तो डेली एडिट बहुत ज़रूरी है। बाकी आज दिन भर की अगर मैं बात करूं तो देहरादून से घर आने में बहुत मज़ा आया, बाइक में तो बहुत ही मज़ा आया स्पेशली। और मुझे लगता है कि बाइक से सफ़र करना एक बहुत बढ़िया अनुभव है और हर किसी को जब तक उम्र है तब तक बाइक से राइड करना चाहिए। कार वार ठीक है, लेकिन कार एक उम्र के बाद आए जाती है, जब शादी वादी होती हैं, बच्चे बच्चे होते हैं तो कार तो आनी है। लेकिन जब तक उम्र है, शादी वादी नहीं हुई है, बाइक से राइड करना चाहिए और अच्छा भी है। बाकी कल हमारे घर में, मतलब घर के जस्ट ऊपर में शादी है, मेहंदी है, तो आपको पहाड़ी शादी देखने का मौका मिलेगा। तो मिलते हैं दूसरी एक नई वीडियो में। पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और आज का ब्लॉग थोड़ा सा अजीब ही था, फिर से अगेन उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन मिलते हैं दूसरी एक नई वीडियो में बड़ी शानदार शादी के साथ। जय श्री केदार, हर हर महादेव, शुभ रात्रि।